नमस्कार दोस्तों, नव एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता के बाद। कक्षा 8 अध्याय 10 इतिहास। क्या हुआ स्वतंत्रता के बाद? आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड इन इंडिया। स्वतंत्र भारत के अंदर क्या हुआ? 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई। भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन एक खंडित राष्ट्र के रूप में। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राज्य अथवा राष्ट्र अस्तित्व में आए। कक्षा 8 का जो पाठ्यक्रम है, हम लोग उसी के तहत चर्चा करेंगे। और जो मेरे साथी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बहुत ही सरल शब्दों में टॉपिक वाइज जो उनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे वो है दोस्तों स्वाधीन भारत के समक्ष चुनौतियां। स्वाधीन भारत के समक्ष चुनौतियां। देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे हर एक टॉपिक पर, और वो टॉपिक की जो विषय वस्तु है, उस टॉपिक का जो क्राइटेरिया है चर्चा करने का, वो हम सिलेबस के अंदर रख के करेंगे। क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे थे, और अगर हम सारे चैलेंजेस की बात करेंगे तो हम विषय वस्तु से भटक जाएंगे। मैं यहां पर आपका ध्यान कक्षा 8 के सिलेबस के ऊपर रखना चाहूंगा। स्वतंत्र भारत के समक्ष जब चुनौतियों की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो सबसे पहले जो दी गई है, सबसे पहली अगर आपको ध्यान में रखना लायक है तो वो है शरणार्थियों की, रिफ्यूजीज। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनकी बात मैं यहां करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप लेंगे शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी वे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, क्योंकि बंटवारे के समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वे भारत में आए, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो भारत से पाकिस्तान चले जाए। इस प्रस्ताव के तहत भारत में उस समय 80 लाख लोग शरणार्थियों के रूप में आए थे। 80 लाख शरणार्थी भारत आए थे। यहां पर यह बात ध्यान रखने लायक है। अब शरणार्थी आ तो गए थे, लेकिन शरणार्थियों के लिए हमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी थी, क्या क्या उनके लिए इंतजाम करने थे। तो देखिए, जब व्यक्ति आएगा तो उसके रहने की, यानी कि उसके आवास की समस्या, उसके रहने का प्रबंध करना होगा आपको। आवास के बाद में उसको रोजगार देना होगा। तो आवास और रोजगार जैसे मुद्दे थे, उनका प्रबंध कैसे किया जाए, यह समस्या उस समय तत्कालीन भारत के सामने थी। मैं फिर से बता दूं, हम चर्चा कर रहे हैं स्वाधीन भारत के समक्ष चुनौतियां। दूसरी जो महत्वपूर्ण, सबसे कठिन जो चुनौती थी उस समय स्वाधीन भारत के समक्ष, वो थी रियासतों के एकीकरण की समस्या। यानी भारत का एकीकरण कैसे हो। तो भारत में रियासतों की समस्या, मैं सीधा यही लिखूंगा कि भारत के अंदर उस समय कहा जाता है कि 562 देशी रियासतें थी। 562 देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या, यह सबसे बड़ा मुद्दा था। और आप सभी जानते हैं इस समस्या को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर के कितनी खूबसूरती के साथ इसका निपटारा किया था। वो बात की बात थी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं समस्या पर। तो 500 देशी रजवाड़े, देशी रियासतें ऐसी थी जो भारत में उस समय थी, और उनको भारत के साथ लाना। अब कुछ तो ऐसे थे जो कह हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कुछ ने कहा भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे, न भारत के साथ रहेंगे न पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अब ऐसे लोगों को एक टेबल पर लाकर, एक मंच पर लाकर उनके साथ टेबल टॉक करके उनका भारत में विलय करना सचमुच एक गंभीर समस्या थी। तीसरा जो मुद्दा था उस समय एक नई राजनीतिक व्यवस्था का विकास करना था।
चूंकि भारत जब आजाद हुआ था उस समय लोगों की आकांक्षाएं और इच्छाएं चरम सीमा पर थी। लोगों को ये लगने लगा था कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा, अंग्रेज यहां से चले गए हैं, अब हमारा देश, हमारा संविधान, हमारी स्वतंत्रता, हमारी समानता, हमारी बात को हर जगह माना जाएगा। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था का विकास करना अपने आप में एक चुनौती थी। वो चुनौती इसलिए थी क्योंकि स्वाधीन भारत के अंदर हर व्यक्ति यह सोच करके बैठा था कि मेरी बात को सुना जाएगा। और इससे भी मजे की बात तो यह थी कि भारत के अंदर भारत एक अलग अलग प्रकार के फूलों का गुलदस्ता था। हर फूल का यहाँ सम्मान किया जाना था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं आप। मैं बात कर रहा हूं यहाँ की विविधतापूर्ण संस्कृति की। तो एक नई राजनीतिक व्यवस्था का विकास कैसे किया जाए, ये उस समय के तत्कालीन जो राजनेता थे, जो विधिवेता थे, जो कानून मर्मज्ञ थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और जो स्वाधीन भारत में एक नेतृत्व लेकर के चल रहे थे, उनके सामने ये समस्या थी। उसकी अगली जो समस्या थी जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ में दोस्तों, वो थी विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना। जी हां दोस्तों, मैं यहां लिखूंगा विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए। परिपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना, यह भी चैलेंज था। कैसे बांधा जाए? अब आप खुद इस बात को जानते हैं कि भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इतनी सारी मान्यताओं वाला राष्ट्र है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लगा करके असम तक कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, कितने सारे पहनावे हैं, कितना सारा खान पान के अंदर विविधता है। हर कोस 10 कोस पर यहाँ पर बोली बदलती है। तो इस प्रकार की जो विविध रंगा संस्कृति थी भारत की, उसको एक सूत्र में पिरा करके एक मंच पर कैसे लाया जाए, कैसे सबको इस बात के लिए राजी किया जाए कि भले ही आपकी संस्कृतियां विविधता से परिपूर्ण हैं, लेकिन आप भारतीय हैं। आप उस एक तिरंगे के नीचे एक संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय की। अगर आंकड़ों की बात करें तो 34.5 करोड़ जनसंख्या भारत की बताई जाती है। अब इस जनसंख्या को आप कैसे एक ध्वज के तले लाएंगे, ये बड़ा चैलेंज था। उसके आगे अगर मैं बात करूं, इन समस्याओं में आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे अंतिम जो बताई गई है वो सबसे महत्वपूर्ण विकास की समस्या, डेवलपमेंट कैसे होगा। विकास की समस्या, आपने अंग्रेजों से भारत राष्ट्र ले तो लिया, लेकिन इसका विकास कैसे करेंगे, कैसे लोगों को रोजगार देंगे, कैसे उनका जीवन स्तर सुधारेंगे। यहां पर देखिए कृषि, खेती की स्थिति बड़ी दयनीय थी। खेती मानसून पर आधारित थी, वर्षा हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो खेती चौपट। यहां पर देखिए कृषिगत, गैर कृषिगत, यानी कि जो खेती से संबंधित नहीं थे। इन दोनों संगठनों के अंदर, दोनों संस्थागत जो रोजगार थे, उसके अंदर आपको अभी तक अपने पांवों पर खड़े होने में टाइम लगना था। उसके लिए आपका एक्शन प्लान, आपका रोड मैप क्या था, इसके बारे में आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना था और चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस पर काम करना था। गरीबी की बात करूं मैं, भयंकर रूप से गरीबी थी। आपके सामने झुग्गी बस्तियों की समस्या थी। जो झोपड़पट्टी वाले जो लोग थे, झुग्गी बस्तियां आपके पास थी उस समय। आपको उद्योग स्थापित करने थे, आपको उद्योगों की स्थापना करनी थी, यह भी आपके सामने चैलेंज था। और आपको लोगों को रोजगार देना था। दोस्तों, ये सारी समस्या थी एक नव स्वाधीन भारत के सामने। आपने अखंड राष्ट्र की जगह एक खंडित राष्ट्र लाया था। अब उस खंडित राष्ट्र पर, हिंदुस्तान को आपको एक अखंडित राष्ट्र, जहां पर आपको रियासतों को एक करना था, शरणार्थियों को पनाह देनी थी, उनके मन में से इस बात को निकालना था कि आप भारत के सदस्य है, आप भारत के हैं, अब आप पाकिस्तान आपका घर नहीं है। कैसे राजनीतिक व्यवस्था का विकास होगा, कैसे आप विविधताओं को एक सूत्र में बांधेंगे, और विकास की समस्या,
पहला टॉपिक यहां पर पूरा होता है इस चैप्टर का। स्वाधीन भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। अब हम